भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पावन पुरुषोत्तम मास की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तगण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। आइए, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने लिखा है, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन, परिहरेऽपि लज्जा में, परिहरेऽपि लज्जा में, किं ब्रुवे पुरुषोत्तम, किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। एक बात कहूं, बड़े आदमी की बात भी बड़ी होती है। ऐसे तो बहुत लोगों ने, हमने भगवान पुरुषोत्तम और उनका प्रणाम महिमा सब सुनी, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के द्वारा बोला गया यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी और चैतन्य चरितामृत में भी, कहने का अर्थ यह है कि ये बड़ा पावन श्लोक है। सिंधु में और चरितामृत में यह श्लोक कहा गया है। अपने हृदय की बड़ी ऊंची चेतना से, बड़ी ऊंची परिस्थिति में भगवान पुरुषोत्तम को, भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु को यह कहा गया है। खैर, हम सब के पास गाड़ी है, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भक्ति महारानी के पास कौन सा वेहिकल है? हम सब, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास तो भाई BMW है, किसी के पास ऑडी है, मर्सिडीज है, जैगवार है, फेरारी है और न जाने क्या क्या आप लोग ने सजाया है। अब उससे ऊपर चले तो विष्णु जी के पास गरुड़ है। वाहनों की बात करें तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। और आगे बढ़े, दुर्गा देवी सिंह के ऊपर सवार होती हैं। और
गजानन गणपति महाराज मूषक महाशय पर बैठते हैं। बेचारे मूषक का क्या होता होगा। मैंने गणेश जी को जब मैं देखता हूँ ना, तो सबसे पहले मूषक के ऊपर दृष्टि जाती है कि दया करुणा आती है। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है। सो गजानन गणपति महाराज का वाहन वेहिकल है मूषक। शिव जी का वाहन, शिव जी का वेहिकल और नंदी बैल। अच्छा, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर। इंद्र का वाहन, इंद्र किस पर सवार होते हैं? इंद्र कौन सा वेहिकल रखते हैं? इंद्र सफेद रंग के हाथी ऐरावत के ऊपर सवार होते हैं। सो इंद्र का वेहिकल है ऐरावत। तो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में सबके वाहन, सबके वेहिकल बताए गए हैं। और देवता भी वेहिकल रखते हैं, इस धरती पर भी वेहिकल सब लोग रखते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो तो 11 नंबर की बस में तो सब लोग सवार करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, कैसे आए? बोले 11 नंबर की बस पकड़ कर आए। बोले यहाँ तो बस चलती नहीं है। बोले ये 2 पाँव जो है ना, हमारे 2 चरण, ये 2 पाँव, 1 और 1 11 नंबर, इस पर हम आ गए। तो जो भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वेहिकल, वाहन। और वेहिकल से क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं। यदि हमारे पास वेहिकल ना हो, आप इमेजिन कीजिए, ऐसा कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता क्योंकि सब वेहिकल में सफर करते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए ऐसा सोच लीजिए कि यदि हमारे पास वेहिकल ना हो तो क्या हम जर्नी कर सकते हैं? और यदि हम जर्नी करेंगे भी तो कितनी कर सकते हैं? बिना वेहिकल के हम थोड़ा बहुत चल लेंगे। गोवर्धन परिक्रमा पूरी होते होते तो आदमी पूरा हो जाता है, बंदा ही पूरा हो जाता है। और वेहिकल ना हो, वाहन ना हो, तो हमारी जर्नी कितनी, हम कितना चल सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी जर्नी कहां तक जा सकती है? मैं ये कह रहा था, ज्यादा से ज्यादा गोवर्धन परिक्रमा 20-25 किलोमीटर चलोगे, 50 किलोमीटर अरे छोड़ो ना यार, 500 किलोमीटर चलोगे, फिर कितना चलोगे? तो बिना वेहिकल की हमारी जर्नी नहीं हो सकती है प्रभु। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। अब मैं आपको प्रश्न करूं कि इंद्र का भी कोई वाहन है, विष्णु का वाहन है, दुर्गा का वाहन, शिव जी का वाहन, गणेश, कार्तिकेय, आप सबके पास वाहन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भक्ति महारानी किस वाहन पर सवार होती है? भक्ति देवी का वाहन कौन सा है? ये पूरा पुरुषोत्तम मास हमने भजन किया, भक्ति की ना, आप सब ने की, सबके चेहरे चमक रहे हैं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, इतना प्रकाश आ रहा है। तो आपने इतनी भक्ति की इस पुरुषोत्तम मास में। तो फिर ये भक्ति जो है किस वाहन पर चलती है? एक बात समझ लीजिए, भक्ति किस वाहन पर चलती है? भक्ति जिस वाहन के ऊपर चलती है, वो वाहन यदि हमारे पास न हो तो हमारी भक्ति ज्यादा टिकेगी नहीं। आप समझ रहे ना? हमारे पास यदि कोई वेहिकल ना हो तो हमारी यात्रा ज्यादा दिन चलेगी नहीं, हम ज्यादा चल नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भक्ति जिस वाहन के ऊपर सवार होकर चलती है, वो भक्ति का वाहन यदि हमारे पास न हो तो ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक भक्ति टिकेगी नहीं, भक्ति चलेगी नहीं। कई लोगों के जीवन में हम देखते भी हैं कि शुरू में तो बड़े उत्साह में भजन भक्ति में लग जाते हैं, बहुत सारे कम ही दिनों में बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लेते हैं, लेकिन 2-5 महीने के बाद खोजना पड़ता है कि बंदा कहाँ चला गया, भक्ति चली जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति तो वो करने लगा, लेकिन भक्ति को जिस वाहन पर, जिस वेहिकल में बिठाना चाहिए, वो वेहिकल उनके पास नहीं है। और बिना वेहिकल के आप कितना चलोगे, कितना चलाओगे? सो भक्ति के साथ साथ भक्ति का वेहिकल भी चाहिए। और वेहिकल में भी साइकिल हो तो वो अपनी स्पीड से चलेगी, ये मोटरसाइकिल अपनी स्पीड से, और कार अपनी स्पीड से, फ्लाइट अपनी स्पीड से। तो भक्ति को हमें वाहन देना है, वाहन वेहिकल देना है।
और व्हीकल जितना मजबूत होगा उतनी भक्ति तेज चलेगी, उतनी भक्ति की यात्रा बहुत दूर तक जाएगी। तो प्रश्न यहां पर यह है कि भक्ति जिस वाहन के ऊपर सवार होती है वो वाहन कौन सा है। सो भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम या भगवान श्री कृष्ण की हम और आप भक्ति करते हैं, और उस भक्ति को सफल बनाने के लिए, संपन्न करने के लिए जिस वाहन की आवश्यकता है या फिर जिस वाहन के ऊपर सवार होकर भक्ति चलती है, वो वाहन और कोई नहीं, वो वाहन एक ही है, और वह वाहन है नम्रता, हम्बलनेस, विनम्रता। शिव नंदी पर, विष्णु गरुड़ पर, गणेश मूषक पर, कार्तिकेय मोर पर, देवराज इंद्र ऐरावत पर, लेकिन भक्ति एक और मात्र एक नम्रता के ऊपर। भक्ति जिस वाहन पर सवार करती है वो वाहन है नम्रता। हम और आप यदि भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत कुछ किया, लेकिन ये करके यदि नम्रता नहीं है तो भक्ति टिकेगी नहीं, ज्यादा चलेगी नहीं। जैसे मैंने कहा कि बिना व्हीकल के ज्यादा हम लोग चल नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार भक्ति के वाहन नम्रता के बिना भक्ति टिकेगी नहीं, भक्ति चलेगी नहीं। सो नम्रता होनी चाहिए। और इस श्लोक में भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु को संबोधन करते हुए श्री रूप और सनातन अपनी नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि रूप और सनातन का जन्म दक्षिण भारत के सारस्वत गांव में हुआ, इनका नाम अमर और संतोष था, लेकिन फिर राजा हुसैन शाह, बंगाल के राजा हुसैन शाह ने उनको अपना मंत्री बना लिया, तो दोनों की जाति पाति बदल गई। दोनों को समाज ने मुस्लिम घोषित कर दिया। एक का नाम दब्बीर खास और दूसरे का नाम साकर मलिक। ऐसे यवन, ऐसे मुसलमान राजा के वहां नौकरी करते और समाज ने डिक्लेयर कर दिया कि ये यवन है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो वहाँ रास्ते में रामकेली गांव में महाप्रभु 10 दिन रुके और रूप और सनातन का मिलन हुआ। अब देखिए, एक तो वहाँ मिले और फिर चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन वाराणसी में, दूसरा मिलन काशी में हुआ। तो जब महाप्रभु इनको मिले और महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, सनातन आओ, मैं तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूं, मैं तुम्हें गले मिलना चाहता हूं, बताओ तुम कैसे हो। स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, पूरी दुनिया, पूरा जगत जिसके तख्त के आगे झुकते हैं, आज वो भगवान सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने जा रहे थे। सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, रूप सनातन पीछे हो गए, बोले नहीं नहीं प्रभु आप हमें मत छुओ। महाप्रभु आलिंगन करना चाहते, ये पीछे हट रहे हैं। और उस समय रूप और सनातन के मुख से ये श्लोक निकला कि हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। हे प्रभु मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, प्रभु इस धरती के गोले पर मेरे जैसा और कोई पापी नहीं है। हे महाप्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं और आप मुझे स्पर्श करोगे, मेरी ये औकात कि मैं आपको आलिंगन करूं। हमारा तो क्या ना, हम मंदिर जाते तो सीधे मंदिर में ऊपर चढ़ जाते हैं, सीधे भगवान के बाजू में बैठ जाते हैं, भगवान को छूने का। अब पुजारी मना करते हैं तो हम उसे हटाकर भगवान को छूना चाहते हैं। यहाँ साक्षात भगवान सनातन गोस्वामी को आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन सनातन दूर जा रहे हैं, महाप्रभु आगे, सनातन पीछे पीछे। नहीं प्रभु नहीं, आप मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्यों? मत तुल्यो नाति पापात्मा, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। अब क्या सनातन गोस्वामी पापी थे? नहीं भक्ता, सनातन के विषय में क्या कहें
हुसैन शाह राजा के वहां नौकरी करते थे और उनका मन भगवान में लगा। अब राजा तो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि अंदर की बात सारी जान चुके थे। तो राजा के वहां बहाना बनाकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना 2 महीना बीता। राजा ने सोचा कि ये इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं। बहुत बड़े वैद्य को भेजा सनातन के पास, और वैद्य सनातन के पास आए, देखा इसे तो कुछ नहीं है। वो राजा के पास गया, राजन वो तो मौज मार रहा है, उसे तो कोई तकलीफ नहीं है। राजा ने पूछा कि वो सनातन 2 महीने से ऑफिस नहीं आया, आप लोगों की तरह 2 महीने से काम धंधे पे नहीं आया, टाइम पे कोई नहीं जाते होंगे तो ये 2 महीने से आया नहीं, तो ये कर क्या रहा है ना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं होता है, हमारा टाइम नहीं जा रहा है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम कैसे टाइम पास करें। हमारे जीवन में तो यार टाइम सदैव कम ही पड़ता है। ये 24 घंटे का दिन होता है ना, 48 घंटे का भी दिन हो जाए ना, फिर भी समय कम पड़े। तो वो करता क्या है, उस वैद्य ने कहा कि 5-10 ब्राह्मणों को लेकर वो भागवत पढ़ रहा है। सनातन गोस्वामी सीख लीव लेकर, देखो ये मैं आपको सिखा रहा हूं, कभी कभी कथा सुनना चाहते हो और ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, तो सनातन गोस्वामी की तरह सीख लीव ले लेकर कथा सुनना ये धर्म है, ये कोई पाप नहीं है। शुरू में लगभग 15-20 साल हो गए जब हम काम भी करते थे और प्रचार भी करते थे, तो एक लड़का ट्रेन में मिल गया और उनके साथ चर्चा, मैं माला जप कर रहा था, बड़ी बड़ी मूँछों वाला लड़का ट्रेन में चढ़ा, मुंबई की लोकल ट्रेन में। तो मुझे देखकर पूछा ये क्या कर रहे हो। मैं भी थोड़ा सा हैंडसम था, थोड़ा सा जेन्युइन, ऑफिस से आ रहा था, तो एक तो मुझे देखा और ऊपर से मैं माला जप कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनको जिज्ञासा हुई, ये क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा भगवान का नाम ले रहा हूँ। कौन सा नाम। तो मैंने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले कृष्ण कृष्ण का नाम मत लो मेरे सामने, कृष्ण कृष्ण, हाँ राम ठीक है, राम ठीक है, कृष्ण। अब हमारे बीच में चर्चा होने लगी, चर्चा, मेरी माला छूटी और 1 घंटे तक हमारी चर्चा चली, और चलते चलते उसे बड़ा आनंद आया। तो उसने कहा कि ये तो आप बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हो, यदि ऐसा ज्ञान, अब तो हमारा बोरीवली स्टेशन आ गया, हमें उतरना है, बोले ऐसा नॉलेज यदि मुझे चाहिए तो क्या करना होगा। मैंने कहा कि आज ही प्रवचन है, आप चलो मेरे साथ। तो उन दिनों मैं ऑफिस से घर पर आता और फिर घर आकर कपड़े बदल कर धोती कुर्ता पहनकर फिर मैं प्रवचन करता। घर ऐसा बनाया जिसमें 150-200 लोग बैठ सकते। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरा प्रवचन है, मैंने कहा चलो एक प्रभु जी का प्रवचन, हम जाते हैं। तो घर लेकर गया, बहुत सारे भक्त आकर बैठे थे, तो मैंने कहा आप भी बैठो, अब थोड़ी देर में प्रवचन शुरू होगा। मैं बेडरूम में गया, स्नान किया, चेंज करके आकर प्रवचन, पूरा प्रवचन समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद वो किसी को कहते हैं कि मुझे जो यहाँ लेकर आया वो कहाँ है। बोले ये वही बैठा है फिर बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति था, बहुत बड़ी बिजनेस जॉब करता था, लेकिन अब कथा में इतना मन लगा, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कथा में इतना मन लगा, अब जहाँ पर भी मेरी कथा होती है वो पहुँच जाता है। वो लड़का था, तो कथा में आकर कहते हैं प्रभु आज बाप को मार कर आया हूँ। मैंने कहा बोल क्या रहा है। बोले ऑफिस में मेरे पिताजी मर गए, ऐसा कहकर मैं कथा में 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर आया हूँ। फिर कहीं हरिद्वार में एक कथा थी, बोले प्रभु इस बार माँ को मार कर आया हूँ ऑफिस में मैंने कहा माता जी मर गए। फिर कहीं एक बार कहीं कथा थी तो कहा प्रभु अब चाचा को मार कर आया हूँ, चाची को मार कर आया। फिर एक बार वो घर पर आया और कहा कि प्रभु अब मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ब्रह्मचारी क्यों, ऑफिस जाओ काम करो। बोले मेरे जितने भी थे सब मर गए, मतलब ऑफिस में मैंने सबको मार दिया, अब कोई बहाना बचा ही नहीं, कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं।
तो अब कैसे मैं छुट्टी लूँगा, कैसे कथा सुनूंगा? इसलिए मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े ब्रह्मचारी बने और पूरे वर्ल्ड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनका नंबर 1 कुछ दिन पहले आया और भक्ति चारू स्वामी के द्वारा उनको अवार्ड मिला। भक्ति चारू स्वामी के शिष्य है वे। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये बंदा लीव ले लेकर भागवत कथा सुन रहा था। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी भी कुछ ऐसे कि मंत्री पद को त्याग दिए थे। ऐसे सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो कहते हैं मत तुलियो नाति पापात्मा। यद्यपि सनातन गोस्वामी पापी नहीं है, यद्यपि सनातन गोस्वामी ने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु सनातन गोस्वामी की ये नम्रता है और इस नम्रता के कारण सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं है और न अपराधी च कश्चन, और प्रभु मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं है। कौन कहेगा? हम तो जब गुरु से मिलते हैं, वरिष्ठों से मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम किसी का अपराध नहीं करते, हम बहुत पवित्र हैं। गंगा जी के बाद मेरा ही नंबर आता है गुरु जी। गंगा जितनी पवित्र है उतना ही हम पवित्र। लेकिन धन्य है सनातन गोस्वामी। बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना, बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं। भजन मार्ग में, भजन भक्ति के मार्ग में ये सिद्धांत है भक्तों। क्या है सिद्धांत? भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति जितना ऊंचा होगा वो व्यक्ति अपने आप को उतना ही नीचा समझेगा, वो अपने आप को कभी ऊंचा नहीं मानेगा। वैसे भक्ति में सबसे आगे, सबसे ऊंचा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नीचा मानेगा। चैतन्य महाप्रभु जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में पहुंचे, उनके गुरु भाई प्रकाशानंद सरस्वती हजारों शिष्यों के साथ बैठे थे। अब उनका पद तो बहुत ऊंचा था, लेकिन सबके पीछे दूर नीचे जाकर बैठ गए। भगवान कृष्ण राजसूय सभा में, कल हम सुन रहे थे, राजसूय सभा में भगवान श्री कृष्ण भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर है, लेकिन कृष्ण उस राजसूय सभा में आने वाले लोगों के जूते उठाने का काम करते थे। लोगों की अगवानी करते हुए जूते उठाते और भोजन करने के बाद जो जूठे पत्थर होते हैं वे जूठे पत्थर उठाने का काम करते हैं। कृष्ण ने अपने आचरण से दिखाया कि जो महान होता है वो अपने आप को कभी महान नहीं मानता, वो अपने आप को तो निम्न नीच समझता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि महान व्यक्ति यदि अपने आप को निम्न माने तो वह निम्न हो जाता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि गरुड़, आकाश में स्वच्छंद गति से उड़ने वाला गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ गरुड़ होता है। और कौवा कां कां करते हुए कितना भी ऊपर चला जाए, कौवा कौवा होता है। कई बार आप तो सब पवित्र, मेरे जैसे लोग शुद्ध होते नहीं, पवित्र होते नहीं, लेकिन बस दिखावा करते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो ये कौवे जैसे हैं हम लोग, हमारी क्या गति, हम क्या उड़े। लेकिन गरुड़ गरुड़ कभी अपनी गरिमा नहीं खोता, गरुड़ कहीं भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति की महानता, ये नम्रता है सनातन गोस्वामी की। कहते हैं मत तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधिन कश्चन परिहरेपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम। देखिए यहां पर पुरुषोत्तम शब्द आया, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए मैंने इसे चुना कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम किम ब्रुवे, मैं क्या बोलूं, परिहरेपि लज्जा में, मैं मेरी लज्जा को त्याग कर, लज्जा छोड़कर मैं क्या बोलूं। तो महाप्रभु छूना चाहते, आलिंगन करना चाहते हैं, ये दूर भाग रहे हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि दैन्य छाड़ी तुहार दैन्य फाटे मोर मन। तो महाप्रभु ने इनकी नम्रता देखी और नम्रता देखकर महाप्रभु कहते हैं दैन्य छाड़ी तुहार दैन्य फाटे मोर मन। अरे रूप, अरे दबीर खां साकर मलिक, तुम्हारा यह दैन्य देखकर, ये दीनता, ये हीनता, ये नम्रता देखकर मेरा मन फट रहा है।
दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन है। महाप्रभु ने ऐलान कर दिया, आज से न तो तुम दब्बीर खास न तुम साकर मलिक, आज है ते दोहार नाम रूप सनातन। आज से तुम रूप और तुम सनातन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को स्वीकार कर लिया। मुझे जो आपसे कहना है भक्तों, कि भगवान पुरुषोत्तम ने इन्हें स्वीकार किया। किस बेस पर स्वीकार किया? एक और मात्र एक, नम्रता, विनम्रता, हम्बलनेस। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्ति महारानी जिस वेहिकल पर सवार होती है, जिस वाहन पर चलती है, वो नम्रता है। कुल मिलाकर जीवन में नम्रता होगी तो भक्ति टिकेगी। जिस दिन नम्रता चली गई उस दिन भक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और भगवान नम्र को ही मिलता है, विनम्र को ही मिलता है। तो भगवान पुरुषोत्तम को जब इस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम ने नम्रता देखी तो इनको स्वीकार कर लिया। हम और आप पुरुषोत्तम मास में इसका पालन कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भजन साधन करते समय नम्रता होगी तो भगवान पुरुषोत्तम हमें स्वीकार कर लेंगे, हमें धारण कर लेंगे। सो हमारे जीवन में हम नम्र बने। नम्रता के विषय में महाप्रभु ने भी कहा, तृणाद अपि सुनी चेन। कैसे नम्र बनना है? तृण से भी अधिक नम्र बनना है। तृण घास, घास जानते हैं, दिखने में हरा हरा होता है, उस पर चलते तो झुक जाता है। उस पर चलने वाले को वो सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल कोमल एहसास कराता है। ठीक उसी प्रकार झुके हुए से रहना, नम्र रहना और दूसरों के लिए उपकार करना, इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होता है। सो महाप्रभु ने स्वीकार किया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु 1 महीने तक सनातन गोस्वामी के साथ रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने 1 महीने तक सनातन गोस्वामी को बहुत सुंदर शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनमें भगवान पुरुषोत्तम के रूप का वर्णन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में, काशी में भगवान पुरुषोत्तम के रूप का वर्णन किया। वह रूप का वर्णन क्या है? आइए, भगवान पुरुषोत्तम की उपासना तो हो गई, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम का रूप कौन सा है जिसकी हम उपासना करते हैं? तो उनके विषय में महाप्रभु ने कहा, स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम। गाइए, स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम। एई दुई नाम धरे व्रजेंद्र नंदन। एई दुई नाम धरे व्रजेंद्र नंदन। सिद्धार्थ संहिता करे 26 मूर्ति गणन। तार मते कहीं आगे चक्रादि धारण। आगे पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदाधर। जय हो। पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदाधर। श्रीयच्युत गदा पद्म
चक्र शंख धर श्री अच्युत ये गदा पद्म शंख चक्रधर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम। एक तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण और आर लीला पुरुषोत्तम, लीला करने वाले भगवान पुरुषोत्तम। एई दुई नाम धरे श्री व्रजेंद्र नंदन। तो भगवान एक ही है, व्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हैं, फेमस हैं। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार रूप स्वरूप का वर्णन बड़े विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्धार्थ संहिता, जैसे मनु संहिता है वैसे एक संहिता है सिद्धार्थ संहिता। तो कहते हैं सिद्धार्थ संहिता में भगवान व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की 26 मूर्ति का वर्णन हुआ है। तो सिद्धार्थ संहिता करे 26 मूर्ति गणन, तार मते कही आगे चक्रादि धारण। तो सिद्धार्थ संहिता में भगवान के 26 स्वरूप का वर्णन हुआ है। वो 26 स्वरूप कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, हिरण्यक, पद्मनाभ, दामोदर, अच्युत, नरसिंह, जनार्दन, हरि, अधोक्षज, उपेंद्र, और उनमें से एक हैं पुरुषोत्तम। सो भगवान अपनी कला अपने स्वरूप 26 रूप में प्रकट करते हैं। तो ये 26 रूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धार्थ संहिता में लिखे। अब वो कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जो 26 रूप धारण करते हैं जिसका वर्णन सिद्धांत संहिता में हुआ है, सिद्धार्थ संहिता, और मैं तुम्हें कर रहा हूं, तो उसमें ये 26 जो स्वरूप है लगभग मोटा मोटी सेम है। ये 26 स्वरूप शंख मतलब चतुर्भुज है, 4 भुजा वाले हैं ये 2626। लेकिन 26 में अंतर क्या है, भेद क्या है? 4 भुजा में जो 4 आयुध है शंख चक्र गदा पद्म, ये अलग अलग तरीके से पकड़ी हुई है। अब इस पर तो हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन इस 26 में किसी ने राइट हैंड में शंख पकड़ा है, किसी ने लेफ्ट हैंड में शंख पकड़ा है, किसी ने ऊपर के हाथ में गदा पकड़ी है, किसी ने नीचे के हाथ में गदा पकड़ी है। तो ये 26 में थोड़ा सा आयुध हाथ में लेने की भिन्नता है। इनमें से कुछ स्वरूप ने अपने हाथों में आयुध रखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से है। तो प्रश्न जब पूछा गया कि पुरुषोत्तम का स्वरूप कैसा है, पुरुषोत्तम के हाथ में कौन से आयुध हैं, पुरुषोत्तम कैसे दिखते हैं, जब इस प्रकार से पूछा गया। अब देखिए भगवान विष्णु जो है, हम सब जानते हैं भगवान विष्णु की 4 भुजा है, ठीक है। और भगवान विष्णु की 4 भुजा में क्रमशः कौन सी चीज है? पहले है शंख, चक्र, गदा और पद्म। गदा और कमल नीचे के हाथ में है, ठीक है। और शंख और चक्र ये 2 हैं, गदा और पद्म नीचे है, ये विष्णु। लेकिन विष्णु और पुरुषोत्तम में अंतर है। क्या अंतर है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुरुषोत्तम चक्र पद्मा शंख गदाधर। पुरुषोत्तम चक्र पद्मा शंख गदाधर। श्री अच्युत गदा पद्मा
शंख चक्र शंखधर। सो भगवान पुरुषोत्तम के हाथ में चक्र और पद्म। हम तो ऐसे दिखा देते हैं कि ये भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे महाप्रभु ने इस गौड़ीय धारा में ऐसे जटिल सिद्धांतों को बिल्कुल सूक्ष्मता से समझाया। तो पुरुषोत्तम के विषय में क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम के स्वरूप में क्या है? पहले चक्र है और पद्म है। भगवान विष्णु के ऊपर के हाथ में चक्र है और नीचे के हाथ में पद्म है, लेकिन पुरुषोत्तम थोड़े से डिफरेंट है। पुरुषोत्तम में क्या डिफरेंट है? ऊपर के हाथ में चक्र और पद्म है और नीचे के हाथ में शंख और गदा है। अब देखिए अच्युत का, अब जो अच्युत है उसको देखिए नीचे की 2 लाइन में क्या लिखा? श्री अच्युत। अच्युत में क्या है? गदा और पद्म ऊपर है। पहले गदा है, फिर पद्म है, फिर शंख और चक्र नीचे है। ये क्रम बदल गया, लेकिन पुरुषोत्तम का क्रम अलग है। तो इस प्रकार से ये अच्युत का स्वरूप है। तो भगवान पुरुषोत्तम, इतना समझ लीजिए, भगवान पुरुषोत्तम के ऊपर के 2 हाथों में चक्र और पद्म है और नीचे के हाथ में शंख और गदा है। तो ये है भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम नम्रता से प्राप्त होते हैं, जीवन में विनम्रता से ऐसे भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। गत सत्र में हम सब सुन रहे थे कि किस प्रकार माता यशोदा कृष्ण को का लालन कर रही थी, कृष्ण को उठा रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण को हाथ में लेकर उछाल रही थी, उनका मुंह चूम रही थी, उनसे बहुत सुंदर लाड प्यार कर रही थी। ये करते करते क्या हुआ? गिरिमाणम शिशो वोढ़ुम। गिरिमाणम शिशो वोढ़ुम, भगवान श्री कृष्ण का वजन बढ़ गया। इतना वजन बढ़ा, कृष्ण का भार इतना बढ़ गया, कहते हैं गिरिमाणम, पर्वत के समान कृष्ण का भार हो गया। तो जब कृष्ण का भार बढ़ा तो माँ यशोदा को पसीना होने लगा कि भाई बच्चे का भार बढ़े ये तो अच्छी बात है, बच्चे का वजन बढ़े ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना। एक बात समझ लीजिए कि एक माँ को सबका भार लग सकता है, लेकिन अपने बच्चों का भार माँ को कभी नहीं लगता। चाहे फिर जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, माँ होती है, वो किसी भी परिस्थिति में बच्चों को निभा देती है, चला देती है। लेकिन आज कृष्ण का भार असह्य हो गया, अनंत गुणा भगवान श्री कृष्ण का भार बढ़ गया। तब जीव गोस्वामी ने कहा कि भार क्यों नहीं बढ़ेगा? जीव गोस्वामी कहते हैं स्वभावेन, कृष्ण का स्वभाव ही है, स्वाभाविक, ये करना नहीं पड़ता। स्वभावेन अगण्य ब्रह्मांड भारस्यपि, अपने स्वभाव से ही असंख्य ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, तो उस असंख्य ब्रह्मांड का भार तो अवश्य होगा। 5 साल का बालक ध्रुव कितनी बड़ी बात कर गया, आज के 50 साल के बूढ़ों को भी ठीक से समझ में नहीं आती। ध्रुव ने बहुत सुंदर बात कही थी भगवान श्री विष्णु के सामने खड़े होकर। यद्यपि प्रसंग ऐसा था कि ध्रुव 5 साल के थे, कोई स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ने लिखने नहीं गए थे। ध्रुव को ठीक से ABCD क ख ग घ भी नहीं आता था, लेकिन ध्रुव ने भजन किया और भजन करते 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 हृदय शुद्ध हुआ, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने देखा कि ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है। तो भगवान श्री विष्णु ने अपना 5 जन्य शंख, वेदमय 5 जन्य शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श किया और जैसे ही ध्रुव के कपोल से गाल से स्पर्श किया, चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय से प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। और वेदों के सार स्वरूप ध्रुव ने 12 श्लोक में भगवान को स्तुति की, जो 12 आदित्य की तरह, सूर्य की तरह वो चमक प्रकाशमान हो रहे हैं। उनमें से एक ध्रुव महाराज ने ये कहा था।
कल्पांत देत दखिलम जठरेण गृहणन शेते पुमान स्वदृगनन अनंत सखत दंके यन्नाभिसिंदुरुहकान चनलोक पद्मा गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। सो ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को वेदमयी स्तुति करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर बात है कि हे प्रभु, कल्पांत, कल्प अंत, संधि विच्छेद करोगे ना थोड़ा सा, तो कल्पांत, कल्प के अंत में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के बाद या ब्रह्मा के 100 साल जब समाप्त हो जाते हैं, जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है और जब ये सृष्टि का कोई आधार नहीं रहता, तो कल्प के अंत में एतद माने ये जो हमको दिखाई दे रहा है, अखिलम, ये अखिल जगत, ये अखिल ब्रह्मांड। हे प्रभु, कल्पांत, कल्प के अंत में एतद अखिलम, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये अखिल ब्रह्मांड, ये अखिल जगत जठरेण गृहणन, प्रभु आप अपने जठर में धारण कर लेते हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है कि संसार का प्रलय हो जाने के बाद ये दुनिया जाती कहाँ है? ये दुनिया भगवान के अंदर समा जाती है और फिर भगवान सो जाते हैं और निद्रा से जब भगवान जगते हैं तो फिर से उसे बाहर निकालते हैं। तो बहुत सुंदर बात करते हैं, कल्पांत एत दखिलम जठरेण गृहणन, इस एक नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांड को प्रभु आप अपने जठर में धारण कर लेते हैं, अपने पेट में धारण कर लेते हैं। और जठरेण गृहणन, पेट में धारण करने के बाद दूसरी लाइन में शेते पुमान, शेते माने सो जाते हो, आप आराम से सो जाते हो। कहां सो जाते हो? शेते पुमान स्वदृक अनंत सखद तद अंगे, अनंत शेष जो आपका सखा है, उस अनंत शेष के अंक पर, अनंत शेष के गोद में आप अपना मस्तक रखकर शेते सो जाते हो। और इतना ही नहीं, जब आप सोते हो और जब आपकी निद्रा खुलती है तो क्या होता है? यत नाभि सिंधु, उस आपकी नाभि जो है वो सिंधु के समान, समुद्र के समान चौड़ी, लंबी चौड़ी आपकी बड़ी नाभि है। और यन नाभि सिंधु रुह कांचन लोक पद्म, उस आपकी सिंधु समुद्र के समान नाभि से एक हिरण्यमयी सोने के जैसा गोल्डन कमल प्रकट होता है। और उस गोल्डन कमल से गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै, उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा फिर से सृष्टि करते हैं। तो ऐसे भगवान को प्रणतोस्मि मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब ऐसे भगवान को प्रणाम के अलावा और कर क्या सकते हैं? इसलिए कल्पांत एत दखिलम जठरेन गृहणन, कल्प के अंत में जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण कर लेता है और आराम से सो जाता है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आजकल कुछ लोग, कुछ बापू, कुछ बाबा अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। उनको भागवत का ये श्लोक दिखाकर कहना चाहिए कि हमारे भगवान कल्प के अंत में करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में, जठर माने पेट, देखो जठर लिखा, जठर में धारण करते हैं, धारण करके सो जाते हैं आराम से। और आजकल के बापू बाबा अपने आप को भगवान मानते हैं। ब्रह्मांड को खाने की बात दूर रही, 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में गड़बड़ हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जब तक वो गैस, वो हवा नहीं निकलती तब तक ठीक नहीं हो पाता। और कहते हैं मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम। ये सब कलयुग का पाखंड है। भगवान कुछ और है। भगवान इसे कहते हैं जो कल्प के अंत में ब्रह्मांड को धारण कर लेता है। एक बार क्या हुआ, कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे, तो हस्तिनापुर से भीम, जो पांडवों के मंझले भैया है ना, बीच वाले, तो भीम कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका आए। भीम जो है कृष्ण के नर्म सखा है। सखा में भी क्वालिटी होती है अलग अलग टाइप के। नर्म सखा माने मजाकी सखा, बात बात में मजाक करना एक दूसरे से,
होना चाहिए जीवन में। तो नर्म सखा, कृष्ण की जो सखियाँ हैं ना, अष्ट सखी, उनमें से भी कुछ नर्म सखी, कुछ मजाक करने वाली सखी, कुछ जोक सुनाने वाली सखी। जीवन में भगवान भी बड़ा मनोरंजन आनंद करते थे। तो भीम नर्म सखा थे। द्वारिका में आए, द्वारपाल ने भीम को रोक दिया। आप कौन? भीम तो कहा कि एक गदा मारूंगा तो भूमि में धस जाएगा, मैं कौन जानता नहीं। भगवत गीता पढ़ी है कि नहीं? वृकोदर लिखा नहीं है? दिखने में पता नहीं चलता मैं भीम हूं? बोले आप रुको, कि क्या काम है? बोले कृष्ण से मिलना है। रुको, मैं कृष्ण से बोल कर आता हूं। वो द्वारपाल दौड़कर अंदर गया और उस समय भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। उस भोजन करते हुए कृष्ण को कहा कि प्रभु आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आए हैं। कृष्ण ने कहा उसको वहीं रोको, नहीं तो वो आएगा तो वो पेटू है, वो मोटू है, वो वृकोदर है, वो आएगा तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा। अब क्या हुआ? कृष्ण का ये बोलना, और वहां भीम ने सोचा यार कृष्ण मेरा मित्र है और मुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि शास्त्र का सीधा 4 जगह पर 5 जगह पर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। माता पिता के घर पे जाने के लिए कोई परमिशन, फोन वोन की आवश्यकता नहीं होती। करो तो अच्छा है, नहीं करो तो चलेगा। अपने अपने गुरु के वहां, भगवान के वहां, भागवत कथा में और मित्र के वहां परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो भीम जानते थे। तो भीम उस द्वारपाल के पीछे पीछे चलते चलते आ रहे थे। तो भीम तो बस पहुंच ही गए थे, तब तक कृष्ण ने कहा कि वो पेटू को अंदर मत आ देना, वो मोटू को अंदर, वो वृकोदर को अंदर मत घुसने देना, तो मेरा भोजन अधूरा रह जाएगा। अब भीम ने ये सुन लिया और रहे नर्म सखा, मजाक की सखा। और कृष्ण भोजन कर रहे थे, भीम सामने ऐसे खड़े रह गए, है ना। मोटे तगड़े होते, उसका हाथ ऐसे नहीं जुड़ता है, वो थोड़े ऐसे होते हैं। भीम ऐसे खड़े रह गए। क्या बोल रहे थे आप? मैं मोटू हूं, मैं पेटू हूं, देख नहीं रहे कितना बारीक हूं? मैं अच्छा बताओ कृष्ण, आप मुझे वृकोदर कहते हो, मोटू पेटू कहते हो, मैं कितना खाता हूं? ध्यान से सुनिएगा, मैं कितना खाता हूं? जब मुझे भूख लगती है तो 2-5 बाल्टी 500-700 हजार लड्डू खा जाता हूं, केवल इतना ही ना। मैं ज्यादा ज्यादा 500-700 लाडवा लड्डू खा जाता हूं, इतना। लेकिन मेरे से मोटू, मेरे से पेटू तो आप हो, क्योंकि मैं तो 500-700 लड्डू खाता हूं, लेकिन आप तो कल्पांत दे दकिलम जठरेन गृहणन, आप तो कल्प के अंत में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को ही खा जाते हो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को खा जाते हो और खाकर शेते पुमान आराम से सो जाते हो। कृष्ण आपसे बड़ा मोटू, आपसे बड़ा पेटू इस धरती पर कौन है? कितनी बड़ी बात भीम ने कह दी कि हम तो लाडवा खाते हैं, थोड़े बहुत लड्डू 2-5 ज्यादा खा ली, हमारी क्या, लेकिन आपसे बड़ा मोटू और कोई नहीं है, आपसे बड़ा भुक्खड़ और कोई नहीं है कि आप पूरे ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड निकल जाते हो। तो कल्पांत एत दखिलम जठरे नगरेन, कल्प के अंत में कृष्ण ब्रह्मांड को, और इसीलिए श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि जो भगवान कल्प के अंत में अपने जठर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तो स्वाभाविक ही भगवान का वजन तो होगा। और इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को जब खिला रही थी, उछाल रही थी, तो कृष्ण का वजन बढ़ा इस प्रकार से। अब एक बात, हरीशूरी जी बहुत बड़े भक्त कवि हुए और उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, और बड़ा जटिल है कविता को समझना, वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से संस्कृत में हो। लेकिन हरीशूरी जी का सुंदर भाव उन्होंने कृष्ण लीला में अपना प्रस्तुत किया है। अब देखिए, थोड़ा सा आप समझ सको तो शब्दों का सहारा लेकर हरीशूरी जी ने इस पर एक बहुत सुंदर बात बताई कि माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों में उठाया तो कृष्ण का भार क्यों बढ़ गया। हम इस पर यहाँ पर अटके हुए हैं। तो माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों में उठाया तो कृष्ण का भार क्यों बढ़ा। अब हरीशूरी जी संस्कृत को लेकर कहते हैं, किसी भी शब्द में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द के आगे पीछे मात्रा लगाते हैं तो वो शब्द गुरु हो जाता है। किसी भी शब्द में
आ ई ऊ ये जो मात्रा लगाते हैं तो वह शब्द गुरु बन जाता है। जैसे आकार, किसी की शब्द पीछे आकार हो जाए मात्रा, कोई भी एक मात्रा जोड़ दो तो वह शब्द लघु नहीं रहेगा, मात्रा लगने से वह शब्द गुरु हो जाता है। और गुरु का एक अर्थ होता है भारी, गुरु माने भारी वजनदार। और मात्रा को व्याकरण में वो मात्रा कहते हैं ना, ऊपर कोई मात्रा कर दी, बाजू में मात्रा कर दी, लेकिन मात्रा का दूसरा अर्थ माँ भी होता है, मात्रा माने माँ भी होता है। तो ये सुंदर शब्दों का खेल करते हुए इस आचार्य ने कहा कि किसी भी शब्द में जब मात्रा लगती है तो शब्द भारी हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो आज मात्रा माने माँ, यशोदा ने कृष्ण को उठाया है तो शब्द के साथ मात्रा लगती है तो भारी हो जाता है। तो भगवान आज माँ के साथ हो गए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भारी हो गए। तो किसी ने हरीश्वरी को कहा कि भगवान और शब्द में अंतर है कि नहीं? तब हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये अक्षर जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, ये जो अक्षर जो शब्द है वो भी भगवान का स्वरूप है। इस संसार में जितने भी अक्षर है वो सब भगवान के स्वरूप है, क्योंकि ओम बीज है और वहीं से सारे मंत्र शब्द उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान गिरिकूटवत, पर्वत के समान वजनदार, पर्वत के समान भारी हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण भारी हुए तो माँ यशोदा को वो वजन नहीं लगा। अब मान लो गिरिकूट, गिरी माने पर्वत है ना, तो गिरिकूटवत पर्वत के समान भारी हो गए। अब किसी के सर पर या हाथों में पर्वत आए तब तो वो गिर जाएगा, उसे लगेगा, वो तो मर जाएगा। तो यहाँ पर यह भी आचार्य ने क्लियर किया कि यद्यपि कृष्ण का वजन पर्वत के समान भारी हुआ था, लेकिन वो वजन एक साथ भारी नहीं हुआ, इसे सहसा भारी नहीं हुआ। जैसे धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाते ना, वो टेम्पर धीरे धीरे चढ़ाते ना, तो धीरे धीरे भगवान का टेम्पर चढ़ा था। एक साथ भारी हो गए होते कृष्ण तब तो माँ तुरंत गिर गई होती, लेकिन कृष्ण का वजन धीरे 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 धीरे, इसलिए आचार्य ने लिखा है क्रमेण भगवान गुरु जात। भगवान गुरु तो भारी तो हुए, लेकिन क्रमेण भगवान गुरु जात इति न तस्या भंग, इसलिए यशोदा के अंग भंग नहीं हुए, शरीर को कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण क्रम से बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। क्या क्या आचार्यों ने दिया है। और क्रम से धीरे धीरे बढ़ रहे थे। यशोदा ने कहा अरे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहा है, क्या करूं क्या करूं। जब इस प्रकार से बढ़ते जा रहा था तब यशोदा घर के किसी एक स्थान पर आकर कृष्ण को अब छोड़ने जा रही हैं, कृष्ण को रखने जा रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मसो जगता मास कर्मसो। सो भूमो निधाय तम गोपी, जब भगवान श्री कृष्ण का भार बढ़ गया तो तम गोपी, गोपी माने यशोदा, उस यशोदा ने क्या किया, भूमौ निधाय, भगवान श्री कृष्ण को अपने छोटे से लाला को वजन बढ़ने के कारण भूमो निधाय तम, भूमि के ऊपर रख दिया। देखिए एक एक शब्द पकड़िएगा। अब कृष्ण को पालने में भी रख सकती थी, ठीक है, क्योंकि प्राय माँ यशोदा कृष्ण को उछाल कर ऐसे करके पालने में रखती थी। कृष्ण को पलंग के ऊपर भी रख सकती थी, न पलने में रखा न पलंग में रखा। यशोदा ने कृष्ण को कहाँ रखा, भूमौ निधाय तम गोपी, तम गोपी उस यशोदा ने कृष्ण को भूमि पर रखा। क्यों? एक आचार्य लिखते हैं कि पर्यंक के स्थापने, वैसे तो एज यूजुअल यशोदा पर्यंक, पर्यंक माने पलंग। देखिए ये भी संस्कृत सीधा गुजराती हो रहा है। गुजराती में पलंग कहते हैं, हिंदी में बिस्तर कहते हैं, इंग्लिश में बेड कहते हैं। तो पर्यंक के समस्थापने, वैसे तो पलंग के ऊपर रखती थी, पर्यंक के ऊपर,
लेकिन परिय भंग भयात, लेकिन ये पलंग तोड़ देगा। आज इतना भारी हो गया है, तो कहते हैं पर्यंक भंग भयात, पर्यंक भंग भयात तम बालम शास्त्राणाम भूमो निधाय। पलंग तोड़ने देने के भय से कृष्ण ने यशोदा ने कृष्ण को पलंग के ऊपर नहीं रखा, इस पलंग तोड़ बच्चे को माँ यशोदा ने भूमो निधाय, भूमि के ऊपर निधाय, भूमि के ऊपर रखा। सो पलंग न टूटे इसलिए। अब हरीशुरी जी ने क्या सुंदर भाव दिया, भूमि के ऊपर क्यों रखा। माँ यशोदा, कोई माँ और यशोदा जैसी माँ अपने बेटे को भूमि के ऊपर। आज साधारण परिवार के लोग भी अपने बच्चे को भूमि पर थोड़ी ना रखेंगे, है ना, पालने में रखेंगे, पलंग पर रखेंगे। भूमि पर भी रखना तो पहले अपने गोदड़ी कहवाय, पहले गोदड़ी बिछावे, गोदड़ी बिछाएंगे, कुछ कपड़ा बिछाएंगे, कुछ और फिर कृष्ण को रखेंगे। यशोदा ने प्योर जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर कृष्ण को रखा। तो ये समझने वाली बात है ना। अब संक्षिप्त में सुनोगे तो नीचे रख दिया, लेकिन हमें आस्वादन करना है, भूमि क्यों। तब हरीश्वरी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि मां यशोदा ने सोचा कि मैं धरा हूं। मां यशोदा का एक नाम धरा है, और मां यशोदा पूर्व जन्म में कौन थी, धरा थी। और नंद बाबा वसु थे, पूर्व जन्म के वसु और धरा ही नंद और यशोदा बनकर द्वापर युग में प्रकट हुए। तो मां यशोदा ने सोचा कि मैं धरा हूं, मैं यशोदा हूं, मैं धरा हूं, और ये पृथ्वी भी धरा है, मैं भी धरा हूं, पूर्व जन्म की धरा, और मेरा नाम भी धरा, और ये पृथ्वी भी धरा है। आज जब मैं मेरे लाला को ठीक से उठा नहीं पा रही हूं, इसका वजन बढ़ गया, मैं असमर्थ हूं, तो कोई बात नहीं, मैं भी धरा हूं, ये पृथ्वी भी धरा है। एक माँ नहीं उठा पाएगी तो दूसरी माँ उसका वजन उठा पाएगी। तो माँ यशोदा ने पृथ्वी समझकर नहीं, इस धरा को, इस पृथ्वी को अपने जैसे ही माँ समझकर माँ पृथ्वी के गोद में उस कृष्ण को सुलाया। सो भूमौ निधाय, माने पृथ्वी को अपना स्वरूप समझकर, माँ समझकर कि मेरे में और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं इस लाला की माँ हूँ, कृष्ण की माँ हूँ, वैसे पृथ्वी भी कृष्ण की माँ। और शास्त्र का सिद्धांत भी सही जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की 7 माँ होती है ना वेदों में। एक तो जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ, गौ माता, तो उनमें से एक है पृथ्वी माता। तो पृथ्वी भी हमारी माँ है। तो यशोदा ने कहा मैं भी माँ, ये भी माँ, तो कृष्ण को रखने में कोई हर्ज नहीं है। और यशोदा मैया ने कृष्ण को पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया। वास्तव में एक आचार्य कहते हैं, अब आचार्य कहाँ कहाँ की बातें लाते हैं। एक आचार्य कहते हैं यशोदा फिर भी छोड़ना नहीं चाहती थी, भले वजन बढ़े तो क्या, मैं फना हो जाऊंगी, मैं भले मर जाऊंगी, मैं मेरे लाला को, मैं मेरे कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। एक आचार्य लिखते हैं, लेकिन फिर भी माँ यशोदा छोड़ना नहीं चाहती थी। कृष्ण को पसीना होने लगा कि ये यशोदा मुझे नहीं छोड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कृष्ण की प्रेरणा से माँ यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया। भूमो निधाय, भूमि के ऊपर निधाय, दूर कर दिया, रख दिया। क्यों? तो कृष्ण ने माँ यशोदा को क्यों प्रेरणा दी कि मुझे छोड़ दो, अब मुझे पृथ्वी पर, धरती पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कि तृणावर्त तो मथुरा से निकल चुका है, तृणावर्त मथुरा से निकल चुका है। तो कृष्ण ने सोचा कि तृणावर्त मथुरा से निकल चुका है, और यदि यशोदा मुझे अपने साथ रखेगी तो मैं तृणावर्त को मार नहीं पाऊंगा। क्यों भाई? यशोदा के साथ रहूंगा तो मैं तृणावर्त को मार क्यों नहीं पाऊंगा? क्योंकि यशोदा का अर्थ होता है, संधि विच्छेद करो, यशोदा का अर्थ क्या होता है? यश और दया। यशोदा, यशोदा शब्द जो है,
यशो माने यश, यश माने कीर्ति, फेम नाम, और यशोदा द माने दया। तो यशोदा का अर्थ होता है जो दूसरों को कीर्ति दे, दूसरों को यश दे, उसे यश कहते हैं। और दा माने दया, जो दूसरों के ऊपर दया करे, दूसरे के ऊपर दया करे। तो कृष्ण ने सोचा कि ये यशोदा मुझे पकड़ कर रखेगी तो संग का प्रभाव तो होगा। अब तृणावर्त पहुंच ही रहा होगा, तृणावर्त आ ही रहा होगा, अब तृणावर्त आएगा और यशोदा मेरे साथ होगी तो यशोदा के संग का प्रभाव, मुझे तृणावर्त को यश देने की भावना होगी और मुझे तृणावर्त के ऊपर दया करने की भावना होगी, तो मैं मारूंगा कैसे इसे? तो मैं तृणावर्त को ठीक से मार सकूं और मेरे अंदर दूसरों को यश देने की भावना और दूसरों पर दया की भावना न आए, इसलिए यशोदा से दूर होना ही ठीक है। इसलिए कृष्ण ने यशोदा को प्रेरणा दी। यशोदा ने भूमो निधाय, यशोदा ने कृष्ण को भूमि के ऊपर रख दिया। क्या बात है? तो ये है आचार्यों का भाव। इस प्रकार से आचार्य और भगवान श्री कृष्ण इजीली यशोदा के हाथ से उतर भी गए। अब देखिए और एक बात, अब क्या होता है, जब कोई ऐसी अघट घटना होती है ना, तो बच्चे माता को जकड़ लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ को पकड़ लेते हैं। बच्चों को ये एहसास हो जाता है कुछ गड़बड़ है, तो भले बच्चों को ये बुद्धि नहीं होती एग्जैक्टली क्या, लेकिन उनको ये भनक तो हो जाती है कुछ गलत हो रहा है, तो माँ को ऐसे जकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यशोदा के गोद से इजीली नीचे उतर गए, माँ यशोदा के गोद से नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि हरीशूरी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आज मेरे घर पर कोई अतिथि आ रहा है और अतिथि का स्वागत करना ये गृहस्थों का धर्म है, और जो अतिथि घर पर आ रहा है उसका स्वागत माँ नहीं कर पाएगी, ये मेरे टाइप का अतिथि है और उसका स्वागत मैं ही कर पाऊंगा। अतिथि माने कौन? तृणावर्त। तो ये तृणावर्त आज मेरे घर आ रहा है और इस तृणावर्त का स्वागत करने के लिए, उसके अगवानी करने के लिए मुझे उतरना होगा। इसलिए भगवान धीरे से उतर गए। तो तृणावर्त का रिसेप्शन करने के लिए भगवान उतर गए। तो अब देखिए, भूमो निधाय तम गोपी, वे गोपी यशोदा। अब गोपी शब्द से आचार्य गण कहते हैं कि यशोदा उम्र में बहुत छोटी है और यशोदा को बड़ी चिंता हो रही है, और चिंतित होकर माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों से धरती पर रख दिया और विस्मिता भार पीड़िता कृष्ण को भूमि पर सुलाकर यशोदा दूर चली गई और मन में सोचने लगी ये भार क्यों बढ़ गया होगा, भार क्यों बढ़ गया होगा। यशोदा के मन में बड़ी चिंता होने लगी, आखिर ऐसा क्यों। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि यशोदा को जब ये विस्मित हो गई, विस्मिता और भार पीड़िता, जब ये भार से पीड़ा होने लगी तो यशोदा ने किसी की शरण ग्रहण की। तो यशोदा किसकी शरण में गई? भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मसो जगता मास कर्मसो। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वजन गिरिकूटवत पर्वत के समान भारी हो गया, माँ यशोदा उसे उठा न सकी, तब माँ यशोदा भूमौ निधाय तम गोपी, भूमि के ऊपर कृष्ण को रख दिया, सुला दिया, और कृष्ण को रखकर यशोदा दूर चली गई। दूर जाकर विस्मिता भार पीड़िता, बड़ी विस्मित थी और कृष्ण का भार बढ़ने के कारण बड़ी पीड़ित थी। अब छोटे छोटे बच्चों के जीवन में देखते हैं कि बच्चों को जो पीड़ा होती है, जो कष्ट, जो तकलीफ होती है, उस कष्ट को लेकर उस बच्चे से ज़्यादा कष्ट उनकी माता को होता है। अब भार बढ़ा तो ये कृष्ण की मैटर थी, ये कृष्ण का भार बढ़ा था, लेकिन कृष्ण को कोई चिंता नहीं थी, वो तो बल्ले बल्ले कर रहे थे। लेकिन यहाँ यशोदा बड़ी चिंता में थी, बड़ी चिंता में थी। और जब यशोदा को चिंता हुई तब यशोदा ने क्या किया?
सुखदेव जी कहते हैं विस्मिता भार पीड़िता, भार से जब पीड़ित होने लगी तो महापुरुषम आदध्यो, तब माता यशोदा किसी पुरुष के पास नहीं, महापुरुष की शरण में गई। अब महापुरुष की शरण में कैसे जाती बेचारी, जहां थी वहीं से आदध्यो, महापुरुष का स्मरण करने लगी। बड़ा महत्वपूर्ण है, आदध्यो माने स्मरण, याद करना, शरण ग्रहण लेना, किसकी, महापुरुषम। जीवन में जब कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो किसी साधारण व्यक्ति की शरणों में न जाकर किसी महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। मां यशोदा ने ऐसा किया। यदि आप जानना चाहो कि महापुरुष कौन है, महापुरुष की शरण में, श्रीमद् भागवत में करभाजन ऋषि ने इस बात को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया कि वास्तव में ध्यान करने लायक और शरण लेने लायक कोई है तो वो महापुरुष ही है। ध्येयं सदा परिभव नम भीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरी चिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धि पोतम भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धि पोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माँ यशोदा महापुरुष का ध्यान करते हुए महापुरुष के चरणों के ग्रहण करती है। करभाजन ऋषि कहते हैं वास्तव में कथम भूतम महापुरुष चरणम। मान लो हमारे मन में यदि ये जिज्ञासा हो, हमारे मन में यह प्रश्न हो कि महापुरुष की शरण माँ यशोदा ने ग्रहण की जब कृष्ण को ये तकलीफ हुई, तो महापुरुष की शरण क्यों, कथम भूतम महापुरुष शरणम, महापुरुष के शरण की क्या महिमा है, महापुरुष की शरण ग्रहण करने की क्या, महापुरुष कौन है ये तो बाद वाले श्लोक में है, लेकिन महापुरुष के शरण ग्रहण करने की क्या महिमा है। तो महिमा बताते हुए कहते हैं ध्येयम सदा, महापुरुष के जो चरण है वो सदा ध्येयम, वो सदा सदा के लिए ध्यान करने लायक है। मेरे आपके चरण, पहले तो वो चरण कहा ही नहीं जाएगा, आपके तो चरण, हमारा तो पांव है? हमारे चरण कहाँ, चरण तो ईश्वर के होते हैं जो शरण ग्रहण करने लायक होते हैं। और ईश्वर का शरण, ईश्वर का चरण सदा ध्येयम, बहुत सुंदर शब्द है, इसको थोड़ा अन्वय कर लीजिए, सदा आगे ले लीजिए, ध्येयम बाद में कर लीजिए, क्या होगा, सदा ध्येयम, क्या, महापुरुष चरणारविंदम, महापुरुष के चरण सदा सदा के लिए ध्यान करने लायक है। आज हमारे चरण आज अच्छे हैं और जब थोड़े बूढ़े होंगे तो ऐसे फट जाते हैं चरण की एड़ियाँ। फिर हमारे भारत में वो क्रीम मिलती है, क्रैक क्रीम एडवर्टाइज होती है, क्रैक क्रीम लगाओ सब ठीक कराओ। फिर वो क्रैक क्रीम लेकर आते हैं, चरणों की उस एड़ियों में भरते हैं, पूरी क्रैक क्रीम खत्म हो जाती है लेकिन एड़ियाँ नहीं भरती हैं। हमारे चरणों की कोई महिमा नहीं है, हमारा तो चरण कहीं न पड़े ना, यही अच्छा है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये चरण पड़ते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होती है। लेकिन ध्यान करने लायक यदि कोई चरण है तो महापुरुष का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, श्री चैतन्य महाप्रभु का। गोदावरी के तट पर राय रामानंद को जब महाप्रभु ने पूछा कि रामानंद बताओ भगवान के सर्वांग विग्रह में ध्यान करने लायक अंग कौन सा है, तो कहते हैं राधा कृष्ण के जो चरण है
वो हम साधकों के लिए, भक्तों के लिए ध्यान करने लायक। हमारे पास समय तो नहीं है, हम तो तृणावर्त को अब लाना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, नहीं तो हम भी कृष्ण के चरण और कृष्ण के चरण के एक एक चिन्ह का ध्यान कर सकते हैं, उनका वर्णन और उनकी महिमा। कुल मिलाकर इतना ही समझिए, माँ यशोदा सदा के लिए जिसका ध्यान करने लायक योग्य है, ऐसे महापुरुष को याद करने लगी। और फिर महापुरुष के चरण कैसे हैं, तो दूसरी महिमा इस श्लोक में कहते हैं परिभवघ्नम। महापुरुष के चरण परिभव, परिभव का अर्थ होता है हार जाना। परिभव माने हार जाना। इस संसार में हम लोग बारंबार हार रहे हैं। आप लोग हार रहे हैं, हम तो बड़ा, बाकी सब जगह पर भले जीत जाए, लेकिन माया के सामने जहां युद्ध की बात आती है ना, तो हम लोग माया के सामने हार जाते हैं। हमारी कोई ना कोई वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ खामियां, कमियां, जो माया के सामने हमें झुका देती हैं, हमें हरा देती हैं। तो कहते हैं परिभव, परिभव माने इस संसार के पराजय, इस संसार में हम लोग हारते हैं। लेकिन यदि महापुरुष की शरण ग्रहण करेंगे तो बार बार जगत में जो हम हारते आए हैं वो हारना बंद हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुष के चरण अरविंद, चरण कमल कैसे हैं, एक तो ध्यान करने योग्य हैं और दूसरा संसार में बार बार हारने वालों को विजय प्राप्त कराने वाला है। मैं केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। ध्येयम सदा, जिसके चरण सदा के ध्यान करने लायक हैं, जिनके चरण संसार में बार बार जो हार हो रही है उससे मुक्त कराने वाला है। अब तीसरी महिमा बताते हैं भगवान के चरणों की, अभीष्ट दोहम। अभीष्ट, अभीष्ट माने इच्छित। हमारे जीवन में हमारी जो अभीष्ट है, कामना, हमारी जो इच्छा है, दोहम देने वाले, अर्थात भगवान के चरण हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बाकी दूसरों के चरण हमारे घर पर पड़ते हैं तो जो होता है वो भी लेकर चले जाता है। ईश्वर का चरण ऐसा है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करके जाता है। तीन महिमा पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में और आगे कहते हैं कैसे हैं चरण, तो तीर्थास्पदम। भगवान के चरण साक्षात तीर्थ के समान है। तीर्थ जो दूसरों को पवित्र करता है, तीर्थ जहाँ भगवान का वास होता है, तीर्थ जहाँ हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, तो भगवान के चरण स्वयं तीर्थ स्वरूप है। तीर्थास्पदम, इसका अर्थ भगवान के चरण जहाँ पड़े, जहाँ भगवान का चरण पड़ा तो वो तीर्थ हो गया, तो उसे तीर्थ हम मानते भी हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण के चरण पड़े वो तीर्थ बन गए, क्योंकि वो तीर्थास्पदम, वो तीर्थ बनाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अब और बड़ी बात कहते हैं कि भगवान महापुरुष के चरण कैसे हैं, तो शिव विरंची नृतम शरणियम। शिव और ब्रह्मा इस सृष्टि में सबसे बड़ा किसको माना जाता है, शिव और ब्रह्मा को। ब्रह्मा आदि जीव, ब्रह्मा सभी जीवों के अग्रगण्य, देवताओं में ज्येष्ठ श्रेष्ठ, और शिव जी देवताओं के देव महादेव। लेकिन शिव और ब्रह्मा भी जिनका शरण ग्रहण करते हैं वो है महापुरुष है। तो शिव विरंची जैसे, शिव और ब्रह्मा जैसे उनके शरण ग्रहण करते हैं, माँ यशोदा आज उनका शरण है। और आगे महिमा बताते हैं भृत्य आरती हम। भृत्य माने सेवक, भक्त, आर्त माने दुख, और हम माने हनन कर देना, खत्म, नष्ट कर देना। तो भगवान महापुरुष के चरण कैसे हैं, भृत्य के आर्त को हनन करने वाले, अपने भक्त के दुख को खत्म करने वाले, भक्त के दुख को नष्ट करने वाले। और कहते हैं प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। भगवान के चरण कैसे हैं, प्रणत पाल,
ये और एक आगे महिमा बताते हैं प्रणत पाल। प्रणत माने प्रणति, प्रणति माने झुकती, प्रणाम करोती, नमस्कार करोती। तो प्रणत पाल भगवान के चरण कैसे हैं कि इस महापुरुष के चरणों में जो प्रणत होता है, प्रणत माने जो झुकता है, तो पाल उसका पालन करने की जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। कुछ नहीं करना है, केवल प्रणत करना है। प्रणत माने प्रणाम करना है। केवल झुकने मात्र से वो हमारी सारी जिम्मेवारी उठा लेता है। और प्रमाण भगवान रामचंद्र, विभीषण झुका तो राम ने विभीषण की जिम्मेदारी उठा ली। अब तू साइड में बैठ, रावण को मारना और लंका का राजा बनाना अब ये मेरा काम है। इसे कहते हैं प्रणत पाल। जिसके चरणों में प्रणाम कर दो तो पूरे पालन करने की जिम्मेवारी ले लेते हैं। फिर अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भवाब्धि पोतम। भव माने भवसागर, अब्धि माने सागर, और पोतम माने नौका। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के चरण, महापुरुष के चरण कैसे हैं? तो भवसागर को पार करने के लिए पोतम नौका के समान है। यदि महापुरुष के शरण ग्रहण कर लिए तो भवसागर को पार कर। कितनी सुंदर, कितना सुंदर ये अद्भुत श्लोक है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नितम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सो माँ यशोदा इस प्रकार से महापुरुष की शरण में गई, महापुरुष को प्रणाम कर रही है। तो अब प्रश्न ये हैं, जैसे यहाँ इस श्लोक में वर्णन है, माँ यशोदा भूमो निधाय तम गोपीम विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषम आदद्यो जगता मास कर्म से। महापुरुष की शरण ग्रहण की। क्योंकि महापुरुष के शरण की महिमा मैंने आपको बताई कि शरण ग्रहण करने लायक है, दुखों से मुक्त करने वाले, ये सारी बात महापुरुष। लेकिन प्रश्न अभी तक हमारा बाकी ये है कि महापुरुष है कौन? है? क्योंकि मैं कुछ लोग को जानता हूँ, उनका नाम ही महापुरुष भाई। तो महापुरुष भाई नाम रखने से कोई महापुरुष हो जाएगा? महापुरुष कौन है? महापुरुष किसे कहा गया? एक तो हो गया उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, दूसरे हैं महापुरुष। तो महापुरुष कौन है? माँ यशोदा जिसकी शरण ग्रहण कर रही है वो महापुरुष कौन है? अब ये महापुरुष कौन है इसको बताने के लिए, लेकिन महापुरुष कौन है श्लोक बता दूं। इस श्लोक में कहा गया है, आप लोग जान लीजिए, ये महापुरुष है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सीतराज्य लक्ष्मीम धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम मायामृगं दयित इप्सित अन्वधावद मायामृगं दयित इप्सित अन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सो ये है महापुरुष। मुझे तो श्लोक में दिखाई दे रहे, फोटो ही दिखाई दे रहे हैं कि कौन है, लेकिन संस्कृत में है। ये आप होमवर्क समझ लीजिए, मंथन कीजिए। सो महापुरुष के चरणों की महिमा हमने सुनी, जिसकी शरण यशोदा मैया ने ग्रहण की है। अब वो महापुरुष कौन है हम आने वाले सत्र में सुनेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी भक्तों का। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। आइए जय जयकार करते हुए आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, पावन पुरुषोत्तम मास की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।